राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए क्लास में और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। और हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर दिया था न्यूट्रिशन, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में और उसके पहले टाइप के बारे में। और हम लोग कल बात करेंगे उसके दूसरे टाइप और उसके टाइप के बारे में। पहले टाइप के टाइप्स नहीं होते हैं और दूसरे टाइप का टाइप भी है, ठीक। तो रेस्पिरेशन देखिए क्या होता है। पहले तो लोग ये नहीं जानते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर होता है, ठीक। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि इनहेल और एक्सेल ऑफ O2 एंड CO2। इनहेल करते हैं O2 और एक्सेल करते हैं CO2, ठीक। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है, ठीक। ऐसा नहीं होता है, ठीक। पहले तो हम लोग रेस्पिरेशन जान लेते हैं पहले क्या वो होता है, ठीक है। तो हम आपको डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक एनर्जी किसके फॉर्म में लेते हैं, ATP के फॉर्म में। अभी मैं ATP के बारे में बताऊंगा। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, तभी मैं फिर एक और बार रिकैप दे दूंगा उसका, ठीक। ATP व्हेन फूड इज ब्रेक डाउन इन अ सेल, ठीक। ये हम लोग का होता है डिफिनेशन रेस्पिरेशन का। किसका डिफिनेशन होता है, रेस्पिरेशन का। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेते हैं। जब वो फूड, जैसे हम लोग फूड खाते हैं और वो ब्रेक डाउन होता है हम लोग के सेल के अंदर, तो वो एनर्जी जनरेट करता है किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। और वही ATP के फॉर्म में जो एनर्जी जनरेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। फिर मैं आपको एक और बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यह एक ऐसा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, ठीक, सेल के अंदर। और वो किसके फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में। और किस एनर्जी में, ATP के एनर्जी में। किसके एनर्जी में, ATP के एनर्जी में। और उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक मैं चार्ट बना देता हूँ, आप लोग उसे समझ लीजिएगा, ठीक। देखिए ये हो गया रेस्पिरेशन और दूसरा हो जाएगा ब्रीथिंग। आपको इसका 2 पॉइंट मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। और तीसरा पॉइंट का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा रेस्पिरेशन। यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख दूँ, यही इसका डिफिनेशन हो जाएगा। फिर मैं समझा दे रहा हूँ आपको, मैं लिख दे रहा हूँ पहले। तो देखिए वही इसका वही डिफिनेशन ही है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच और लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक एनर्जी किसके फॉर्म में लेते हैं, ATP के फॉर्म में। अभी मैं ATP आपको समझा देना हूँ, ठीक, चिंता मत करिए। व्हेन फूड इज ब्रेक डाउन इन अ सेल, ठीक।
और मैं ब्रीथिंग का आपको दे रहा हूँ। देखिए ये फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ एकदम आहिस्ता से कि देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम खाना खाते हैं और वो ब्रेक होता है किसके में, सेल के अंदर, और वो सेल जब वो जो खाना हम लोग ब्रेक करते हैं वो एनर्जी जनरेट करता है किस फॉर्म के अंदर, एटीपी के फॉर्म के अंदर, और उसी एटीपी के फॉर्म के अंदर जब जनरेट करता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग ये हम लोग सिंपल में लिख देंगे, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग organism inhale the O2 and exhale CO2। ठीक, ये हम लोग का जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं O2 को और फिर उसके बाद छोड़ते क्या हैं, CO2, वही इसका प्रोसेस होता है, इनहेल और एक्सहेल। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के अंदर, और दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क भी कर दिए और पूरे चार्ट को आप लोग एकदम अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक, किसके अंदर, अपने कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे आप लोग। ठीक, आप लोग उसके अंदर नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रोसेस आएगा कि देखिए वो ये हम लोग का होता है, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। अभी मैं इसका बता दे रहा हूँ मीनिंग। और ये क्या होता है, इट इज़ फिजिकल प्रोसेस। ये हम लोग का क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस। देखिए ये हम लोग का फिजिकल प्रोसेस होता है। देखिए क्योंकि देखिए ये ब्रीथिंग में कोई रिएक्शन हो रहा है, नहीं ना, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। देखिए O2 बस हम लोग छोड़ ले रहे हैं और CO2 हम लोग छोड़ रहे हैं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। और देखिए रेस्पिरेशन में देखिए पहले तो फूड ब्रेक हो रहा है इस सेल में, फिर उसके बाद वही फूड एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है और किसके अंदर, एटीपी के फॉर्म के अंदर। तो वो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, केमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक, लेकिन हम लोग लिखेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक, अब बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट के अंदर। देखिए ब्रीथिंग हम लोग का एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। किसका पार्ट है, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए ब्रीथिंग हम लोग का किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक, और रेस्पिरेशन इसमें हम लोग लिख देंगे, इट रिलीज द एनर्जी किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक, ये हम लोग का ATP के फॉर्म के अंदर क्या करता है, रिलीज करता है। ये आपका चार्ट हम लोग का कंप्लीट है। अगर ये आप एग्जाम में लिख के आएंगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। ये तीनों पॉइंट आप लोग एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक, ये पहला तो मैं आपको समझा दिया हूँ। दूसरा ये हम लोग का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। और ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन फिर क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और ये ब्रीथिंग हम लोग का किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। इसको आप लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं अगले ATP के बारे में बताता हूँ। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बात करेंगे कि ATP क्या होता है। ATP देखिए क्या होता है। ATP आप लोग समझे होंगे कि क्लास 9th में कि इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये 10th में फिर आएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका स्पेलिंग है ADENOSINETRIPHOSPHATE। ठीक, इसका स्पेलिंग आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और ये हम लोग का क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ
सेल, ये हम लोग का एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। ठीक, तो ये हम लोग बारे में बात कर दिए हैं। बस यही इतना ही आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये 10th में बस इतना ही दिया है कि एडिनोसाइन के बारे में ज़्यादा नहीं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में, एटीपी के बारे में। बस आप लोग इसका वो क्या नाम है फुल फॉर्म याद कर लीजिए, और इसका ये क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। ठीक, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। ठीक, जल्दी लिख लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में। देखिए, ये हम लोग का 2 टाइप में डिवाइड होता है। देखिए, ये हम लोग का 2 टाइप में डिवाइड होता है। किसके? पहला तो है एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक। ठीक है, ये हम लोग का 2 टाइप में डिवाइड होता है, तो एरोबिक और एनएरोबिक। तो आज हम लोग इसके बारे में बस बात करेंगे, एरोबिक के बारे में। ठीक, और एनएरोबिक के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तभी मैं आपको इसका रिकैप वो समरी दे दे रहा हूँ क्या होता है इसका। जैसे देखिए, एनएरोबिक की 2 पार्ट में फिर डिवाइड होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक, फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ये होता है लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक, ये हम लोग के 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक, और एरोबिक किसी भी पार्ट, इसका कोई भी टाइप नहीं होता है, बस ये अकेला होता है। ठीक, देखिए एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक के अंदर देखिए क्या होता है। ठीक, एरोबिक के अंदर जैसे कि ये रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक, ये दोनों के अंदर रेस्पिरेशन है, इसके अंदर भी हो रहा है और इसके अंदर भी हो रहा है, दोनों के अंदर हो रहा है। लेकिन इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक, और इसके अंदर एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, ये हम लोग का प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक, जब O2 प्रेजेंट है तब हम लोग का हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब हम लोग का एब्सेंस है O2 तो हम लोग का कौन सा हो रहा है? एनएरोबिक हो रहा है। ठीक, तो मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे तो मैं समझा ही दिया हूँ फिर, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज़ अ प्रोसेस by which respiration occurs in presence of ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, O2 को ही ऑक्सीजन ही कहते हैं, आप लोग जानते हैं। लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, O2 भी लिख देंगे तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इसका डिफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? जब वो ब्रेक हो रहा है, जैसे फूड सेल के अंदर ब्रेक हो ही रहा है, तो वो किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में हो रहा है। ठीक, किस फॉर्म में हो रहा है? पहले तो ग्लूकोज, फिर उसके बाद हो रहा है। ठीक, ग्लूकोज के फॉर्म में हो रहा है। तो जब ग्लूकोज के फॉर्म में हो रहा है तो उसके बाद वो किसके साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक हो रहा है। मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको चार्ट की मदद से समझा दे रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक, आपको समझा दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए, जब C6H12 और O6O2 ऑक्सीजन से ऐड होता है तो क्या बनाता है? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या बनाता है? CO2, वाटर और एनर्जी, वो भी किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म बनाता है? ATP के फॉर्म में बनाता है। ठीक, अब देखिए इसको आप लोग बैलेंस कर देंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा,
यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए बैलेंस है क्लोराइन 6, इधर भी 6 होगा। ठीक, ये आप लोग का बैलेंस हो गया। ठीक, ऑक्सीजन देख लेना आप लोग, 6 2 8 और 6, तो ये हम लोग का नहीं होगा शायद, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। 14, हाँ सही है। चलिए देखिए, अब बात करेंगे हम लोग, ये हम लोग का बैलेंस हो गया है। देख लीजिए आप लोग का बैलेंस हो गया है, सही है बैलेंसिंग। यहाँ पे O2 में गलत लिख दिया था, 6 नहीं होगा। ठीक है, अब सही हो गया है। आप लोग देख लीजिए, यही आप लोग ये आप लोग कहते हैं ग्लूकोज। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। ये हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। आप लोग जानते हो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, और ये एनर्जी। ये क्या जनरेट करता है? एनर्जी। क्या जनरेट करता है? एनर्जी। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ठीक, अब यहीं से आप लोग का प्रोसेस होता है चार्ट का। ठीक, जब देखिए ग्लूकोज बन रहा है, ठीक, ये ग्लूकोज बन रहा है और ये कहाँ जा रहा है? सेल के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सेल के अंदर। ये सेल के अंदर जा रहा है। आप में से किसी का भी मैं सेल उठा लिया हूँ। ठीक, आप में से मैं किसी का भी सेल उठा लिया हूँ। ठीक, और ये जब साइटोप्लाज्म जैसे इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो देखिए जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर से जब जाएगा तो ब्रेक होगा। किसके? जब साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा तो ब्रेक होगा। और इसके अंदर कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। आपको मैं समझा दे रहा हूँ क्या होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक, और जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर से जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, तब ये क्या फॉर्म करेगा? पायरुवेट, PUYRVATE। और ये कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग समझिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए ये पायरुवेट जो है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये आपको याद करना है। कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और इसके अंदर आप लोग देखिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मजाक में मैं बनाया था। ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे क्या होता है। देखिए इसके आगे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, एक होता है प्रेजेंस ऑफ O2, लैक ऑफ O2, और एक होता है एब्सेंस ऑफ O2। अब ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक, ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए। देखिए प्रेजेंस ऑफ O2 कहाँ होता है? कहाँ होता है प्रेजेंस ऑफ O2? देखिए प्रेजेंस ऑफ O2 हम लोग का होता है प्रेजेंस ऑफ O2। यहाँ आप देखिए प्रेजेंस ऑफ O2 किसके अंदर होता है? बताइए, जल्दी बताइए। प्रेजेंस ऑफ O2 किसके अंदर होता है? अभी मैं बात किया था ATP का। ATP कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक, कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक, अब लैक ऑफ O2 देखिए कहाँ होता है? लैक ऑफ O2 देखिए कहाँ होता है? ये हम लोग का होता है इन मसल्स। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको मसल सेल्स कैसे। और ये एब्सेंस ऑफ O2 कहाँ होता है? एब्सेंस ऑफ O2 कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए? एब्सेंस ऑफ O2 होता है ईस्ट में। कहाँ होता है? ईस्ट में। ईस्ट में होता है, ये मसल सेल्स में होता है। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक, अब बात करेंगे एब्सेंस ऑफ O2 में क्या ये बनाएगा। एब्सेंस ऑफ O2 में क्या बनाएगा? देखिए क्या बनाएगा? ये एथेनॉल बनाएगा। एथेनॉल प्लस CO2 बनाएगा। और क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। और एनर्जी कितने कौन से फॉर्म में? ATP के फॉर्म में बनाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितने कार्बन मॉलिक्यूल होंगे? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ये आपको याद कर लीजिएगा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे। एथेनॉल में 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, ये आप लोग समझ जाइए। देखिए जब एब्सेंस ऑफ O2 में ईस्ट में होता है। ठीक, और ये क्या बनाएगा?
एथेनॉल बनाएगा, CO2 बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। और एथेनॉल कितने कार्बन मॉलिक्यूल का होता है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। कितने कार्बन मॉलिक्यूल का? 2 कार्बन मॉलिक्यूल का। अब बात करेंगे लैक ऑफ O2 में। देखिए लैक ऑफ O2 में क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा। और लैक्टिक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल का होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक, या क्या बनाएगा लैक ऑफ O2 में? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। ठीक, एनर्जी बनाएगा। पहले वाले के अंदर इथेनॉल, CO2, एनर्जी। अब इसके बाद वाले में लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? अब ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्रेजेंस ऑफ O2। देखिए प्रेजेंस ऑफ O2 भी आसान ही है। प्रेजेंस ऑफ O2 मैं नीचे दिख दे रहा हूँ। ठीक, प्रेजेंस ऑफ O2 में देखिए क्या बनाएगा। एक तो ये एनर्जी बनाएगा, और पहला और दूसरा बनाएगा CO2, और तीसरा बनाएगा वाटर। ठीक है, एनर्जी बनाएगा, CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा। इतना आपको समझ में आ गया? एनर्जी बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2 बनाएगा। ठीक है, इतना आप लोग चार्ट एकदम अच्छी तरीके से आप लोग ड्रॉ कर लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चार्ट हम बता रहे हैं कि ये आपको आएगा तो आएगा। ठीक, ये घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अभी पूछ लेगा कि वेयर डू द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑकर्स, तो आप लोग बताएंगे कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बोलेगा प्रेजेंस ऑफ O2 कहाँ, किसका मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे एनर्जी, फिर उसके बाद होता है CO2, फिर उसके बाद क्या बनता है? CO2, एनर्जी और H2O। ठीक, अब लैक ऑफ O2 में क्या बनेगा? हाँ, ये आपको बताना भूल गया मैं। इन मसल सेल मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, शायद आप लोग क्रिकेट या फुटबॉल खेलते ही होंगे। ठीक, क्रिकेट और फुटबॉल खेले ही होंगे आप लोग। तो क्रैम्प पड़ जाता है, आप लोग सुनोगे क्रैम्प पड़ जाता है। तो क्या होता है? पैर दुखने लगता है। तो वहाँ पे जब आप लोग दौड़ते हैं, ठीक, जब आप लोग दौड़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ देखिए लैक और ऑब्सेंस में यहाँ पे अंतर होता है। ठीक है, लैक में थोड़ी सी कमी इसको कहते हैं, कमी। और यहाँ पे ख़त्म है, मतलब कि है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कुछ तो है लेकिन कम है। ठीक है, कम है। ठीक, लैक ऑफ O2 में। ठीक है, तो क्रैम्प पड़ जाता है और लैक ऑफ O2 हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, जब आप लोग दौड़ेंगे तो जल्दी जल्दी खून दौड़ेगा। ठीक, और वहाँ पे O2 जल्दी जल्दी पहुँचाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी समस्याएं होती हैं। तो इसी वजह से हम लोग का लैक ऑफ O2 और इसी वजह से हम लोग को क्रैम्प पड़ जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में के अंदर, और हम लोग बात करेंगे एनएरोबिक के बारे में। एनएरोबिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग का दूसरा है। ठीक, अब आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो राधे राधे, धन्यवाद।